अगर मेरे को अपना करियर दोबारा स्टार्ट करना पड़े और मुझे पूछा जाए कि भाई आप किस रेजिमेंट को चुनना चाहेंगे, इंडियन आर्मी में एक से एक बहादुर रेजिमेंट्स है, एक से एक बेहतरीन रेजिमेंट है, मेरा ख्याल से मेरा जवाब वही होगा कि मेरे को सिखलाई में वापस जाना है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं इस रेजिमेंट के अंदर किस किस्म का माहौल है, किस किस्म के सोल्जर्स हैं। दे आर फिनोमिनल। मतलब आपको ऐसे सोल्जर्स मिलेंगे ही नहीं पूरे इंडियन आर्मी में। एक टीवी शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੂਸਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਮੇਜਰ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। विल स्टार्ट विद समथिंग रेजिमेंट सर। सिखलाई रेजिमेंट में सर आप कमीशन हुए एंड रेजिमेंट के बारे में पूरी इंडियन आर्मी में बहुत सारी चर्चा होती है सर, बहुत सारी कहानियां हैं। ट्रुप्स के बारे में है सर कि बिल्कुल अलग तरह के, बिकॉज हर रेजिमेंट की ट्रुप्स का एक अलग अपना नेचर होता है सर, एंड किस तरह से बिहेव करते हैं, ऑफिसर के साथ किस तरह से बात करते हैं। गुरखाली का अलग है सर, गढ़वालीज अलग हैं, जाट अलग हैं, सिखलाई सेम। तो थोड़ा सा सर रेजिमेंट के बारे में आप बताएं एंड किस तरह के बंदे हैं, मतलब जो ट्रुप्स हैं उनका किस तरह का ऑफिसर के साथ अटैचमेंट किस तरह से रहता है। आपने ये जो मुझसे एक पहला सवाल किया है ये मेरे दिल के बहुत करीब है सर। अगर मेरे को अपना करियर दोबारा स्टार्ट करना पड़े और मुझे पूछा जाए कि भाई आप किस रेजिमेंट को चुनना चाहेंगे, इंडियन आर्मी में एक से एक बहादुर रेजिमेंट्स है, एक से एक बेहतरीन रेजिमेंट है, मेरा ख्याल से मेरा जवाब वही होगा कि मेरे को सिखलाई में वापस जाना है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं इस रेजिमेंट के अंदर किस किस्म का माहौल है, किस किस्म के सोल्जर्स हैं। दे आर फिनोमिनल। मतलब आपको ऐसे सोल्जर्स मिलेंगे ही नहीं पूरे इंडियन आर्मी में। सबसे रीसेंट उदाहरण मैं आपको दूंगा, इससे पहले कि मैं आपको अपने रेजिमेंट के बारे में बताऊं। आपने अभी हाल ही में रिपब्लिक डे की एक परेड देखी होगी। यस सर। उसमें एक टुकड़ी आई थी, कौन सी टुकड़ी थी जो सबकी नजर बिल्कुल उस पर गड़ गई थी? वो थी भैरव बटालियन। और वो भैरव बटालियन के कौन है लड़के? वो लड़के आए हैं हमारे जो सोल्जर्स आए, वो सिखलाई से आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर देश ने इस किस्म की बटालियन चुनी है तो भैरव बटालियन को बनाने के लिए कहां से लड़के लेकर आए? सिखलाई से। सो ऑब्वियसली कुछ तो होगा उनके अंदर सर, कुछ तो होगा। तो ये एक तरीके से मैं बोलूँगा एक हल्का सा एक परिचय है उस रेजिमेंट के बारे में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मुझे कमीशन मिलना था तो मैं सेकंड जनरेशन ऑफिसर हूँ, मेरे फादर भी फौज में थे। तो मुझसे पूछा गया कि भाई तुम किस रेजिमेंट में कहाँ जाना चाहते हो? क्योंकि मैं हमेशा एक आउटडोर प्रवृत्ति का एक कैडेट था, जिसे बाहर के लिए खेलना, भागना, दौड़ना, हर किस्म के सही काम गलत काम करने बड़ा मज़ा आता था एकेडमी के दौरान। तो मैंने कहा भाई, एंड जब मैं IMA से पास आउट हो रहा था तो मुझे लगा कि यार अगर मैं इन्फेंट्री में नहीं गया तो मेरे कोर्समेट सब हंसेंगे मुझ पे, यार तू इतना कुछ करता था और आज देख कहाँ चला गया। तो मैंने कहा यार ऐसी इन्फेंट्री में जाना है जिसको के बारे में लोग सुनते ही जिनके क्वेश्चन मार्क आ जाता है दिमाग में। तो मैंने कहा यार ऐसी कौन सी रेजिमेंट है जो कि सबसे अलग किस्म की है? तो एक मेरे प्लेटून कमांडर होते थे, बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए, जनरल हीरा। वो मेरे बटालियन के अंदर थे। मैं उनको देखता था, उनका स्टाइल देखता था, उनके बुलेट मोटरसाइकिल पे चलते थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा यार यही रेजिमेंट में जाना जिस अफसर जो ये रेजिमेंट का अफसर है, और मैंने उस रेजिमेंट के लिए ऑप्ट किया। एंड फॉर्चुनेट that I got commissioned in Siklai, and every day of my career
I have lived by my regiment, and I am absolutely indebted to where I am today. It's all because of my regiment. So that's my sentiments with my boys are, and I can't express. मतलब उन्होंने बहुत कुछ दिया है मुझे, बहुत कुछ दिया है। बॉयज के बारे में सर, अभी मैं आपको बताऊँ, हमारे लड़के ऐसे हैं सिखलाई के, दे आर नॉट पीस टाइम सोल्जर्स। अगर आप उनको बोले कि भाई एक बढ़िया सा ड्रेस पहन के आप मेरे सामने आइए, आपको आज गार्ड पे चढ़ना है, तो शायद वो उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे यार आज फलाना ऑपरेशन में जाना है, वो ऐसी तैयारी करके आएगा कि उसके अंदर वो 16 आने सक्सेस मिलेगा। ये उसकी काबिलियत है। उसकी जो माइंड सेट है वो ऑपरेशन के ऊपर डिवॉल्व करती है, बिल्कुल उसके ऊपर फोकस्ड है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाएं तो उसके जो रेजिंग जब हुई थी इस रेजिमेंट की, के जब पहला बंदा जो हुआ था उसको इसलिए रेज किया गया था क्योंकि वो एक ऑपरेशन के अंदर उनको ऐसे ट्रूप्स चाहिए थे जो कि बहुत तगड़े हों, बहुत मजबूत शरीर के हों, दिमाग से मजबूत हों और उनके दिल में कोई डर या भय ना हो। तो इसको ध्यान में रखते हैं तो जब 1857-58 के अंदर जब रेजिंग हुई थी रेजिमेंट की, उस समय इसलिए इस तरीके के लोगों को वहाँ से लाया गया। एंड एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ। जब ये रेजिमेंट की जब नींव पड़ी गई थी, 1857-58 की बात है, तो ये देयर इज अ प्लेस कॉल्ड माधोपुर। Sure. माधोपुर एक जगह है जो कि पंजाब और JNK का बिल्कुल बॉर्डर पड़ता है और वहाँ से रावी नदी निकलती है। उस ज़माने में उस जगह पर एक कनाल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था और उस कनाल पे ये लड़के जो कि मजबीज थे, रामदासियास थे, एक कास्ट है सिख के अंदर, उस तरीके के लड़के ये वहाँ पे काम कर रहे थे। सडनली ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई हमें एक मजबूत किस्म के चाहिए, तो चारों तरफ बताया कि भाई एक टुकड़ी बनाइए आप लोग। तो ये टुकड़ी तैयार हुई जिसमें से 200 लड़के लिए गए और उनको दिल्ली की तरफ मार्च किया। वो मार्च करते करते, और वो था जून का महीना, आप समझ सकते हैं जून के महीने में किस किस्म का मौसम होता है। Yes. एक दिन में, उस समय ऐसा हिस्ट्री में लिखा गया है कि एक दिन में जवान 25 से 30 माइल यानी 50 किलोमीटर रोज चलता था, क्योंकि उनको ये हुक्म था कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचिए। तो वो वहाँ पे पहुँचे, रिज पे पहुँचे। उनका पहला डिप्लॉयमेंट हुआ था, जो रिज है जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के सामने है, जो वहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया। और उसके बाद वहाँ पे जो भी बैटल के अंदर गए, बैटल करने के बाद कई जवान उसमें शहीद हो गए। कुछ एक जवान ऐसे थे क्योंकि उस समय उनके पास सिर्फ 200 यूनिफॉर्म थी, तो 200 थे, बाकी 400-500 और भी उनके साथ साथ पैदल चल रहे थे। तो ये जो थे 200 जिनका जो शहीद हुए, जिनका वीरगति प्राप्त हुई, दूसरे जवान ने उनका ड्रेस और उनका नाम खुद रगला लिया और वो तैयार हो गए। तो यानी इस पूरे एक्शन के बाद भी जो 200 से स्टार्ट हुआ था वो 200 तब भी मौजूद थे, क्योंकि सेम नाम था, एक वर्दी उन्होंने पहन ली। तो इस तरीके की उनकी काबिलियत थी, शुरू से ही एंटरप्राइजिंग थे, आप सोच सकते हैं। तो ये इसलिए किया कि भाई अगर मैं अपना नाम चेंज करूंगा तो उसका पे, उसका अलाउंस, उसका जो भी, क्यों उस चक्कर में पड़ना। ठीक है, अगर वो संतोष सिंह है तो मैं भी संतोष सिंह बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। पर वो जज्बा भी था सर, वो जज्बा भी था, लड़ाई का एक जज्बा था वो। तो यहाँ से वो शुरुआत हुई थी उस रेजिमेंट की। और उसके बाद एक चीज़ है कि ये चाहते हैं कि जो उनके लीडर हैं, लीडर इन द सेंस जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनके जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, NCOs हैं, दे वांट टू सी देम एज सुपर ह्यूमन्स। If you're not a superhuman, if you can't be better than them, they will not respect you. So you have to be good in physical, in weapon training, in tactics. They should look upon you कि yes, he will take me to success, take me to victory. तब आपकी इज्जत करेगा वो। तो इस किस्म के हैं जवान हमारे, बहुत ही आला दर्जे के हैं। And fearless, I will say they are fearless. I haven't seen any fear in their eyes ever. Whether it is in the toughest of the toughest condition in the operation, they are absolutely phenomenal. सर। So ये थे जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी मेरे करियर की।
ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੇਜਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਏ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਏ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੇਜਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਐ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।